Infotech Rehabilitation। गाइस, ये है एक्सेल की तीसरी सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये थर्ड सीरीज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ड में भी आपने टेबल क्रिएट करना सीखा था, बट वहाँ पे रोज एंड कॉलम सेट करना पड़ता था। बट यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको एरिया का सिलेक्शन करना है। और कैसे होगा ये काम, तो चलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जिन्हें भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9389309167। जिन्हें ग्रुप से जुड़ना है वो जाकर के जुड़ सकते हैं। वर्ड पेज पे जाके विजिट करिए और जुड़ जाइए ग्रुप से, जहाँ पे आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, वो भी जाकर के जुड़ सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के अपने इस नए एपिसोड को। हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन की हुई है और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा मेंटेन कर लेते हैं, चाहे आप रोज में करें और चाहे आप कॉलम पे करें। S0 तो 0 sheet 1 S0 0 sheet S0 0 sheet 1 S0 0 S1 0 10 sheet 110 of 10 1 50 a 2 60 a 3 80 a 4 110 of a 6। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डेटा मेंटेन कर 1 a 6 A5 तक का, और हमें करना है यहाँ पे टेबल क्रिएट। तो सबसे 10 1 यहाँ पे आपको सिलेक्शन करके जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ से सिलेक्शन करके जाते हैं, तो कुछ आज डिफरेंट तरीका बताते हैं आपको कि कैसे आप जो है सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए इंसर्ट टैब में आते हैं, ribbon tabs tab control insert tab फिर टैब करेंगे। insert tab tables grouping pivot table grouping table button create a table to manage and analyze related data tables make it easy to sort filter and format। ठीक है, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, इस पे आपको एंटर करना है। Create table dialog. Where is the data for your table? Edit Alt plus W equals $1 Australian dollar colon $5 Australian dollar ठीक है, 5 अब यहाँ पे देखिए पहले से सिलेक्शन है हमारा, $2 और Australian यहाँ से मैं $1 सिलेक्शन हटा देती हूँ। $2 Australian dollars $1 Australian dollar। अब जैसे मैंने यहाँ पे A1 से A5 तक डेटा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपकी शीट पे ना लिखा होता, तब हम यहाँ से शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते तो बोलता नहीं। देखिए हम शिफ्ट डाउन एरो कर रहे हैं, बोलेगा नहीं, बट सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और $2 Australian $1 Australian। अगर हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो हमारा A1 से A5 तक सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने शीट पे डेटा मेंटेन किया हुआ है इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बोलता नहीं, ना एनवीडिया बोलता है ना ही जॉर्ज बोलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और सुनिए कैसे, मान लीजिए अगर सिलेक्शन हो भी गया, नहीं हुआ, हमें पता कैसे चलेगा। तो एक बार टैप करिए My table. और शिफ्ट टैप करिए। Where is the data for your table? Edit Alt plus W $1 Australian dollar colon $5 Australian dollars। बोला A1 से A5 तक, क्योंकि मैंने A1 पे कर्सर रख करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया था। और आप ये भी सोच रहे होंगे डॉलर क्यों बोल रहा है, तो ये A को डॉलर ही बोलेगा, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो हमारा सिलेक्शन लग चुका है। My table has headers checkbox not checked Alt plus माई टेबल्स एंड हेडर्स चेक बॉक्स नॉट चेक, इसको आपको चेक करना है। space checked। ओके, टैप Okay, करेंगे but- और ओके पे एंटर कर देंगे। Microsoft Excel sheet 1 table a 110 through 10 a 1। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है A1 से A5 तक का। अब जैसे हम टेबल क्रिएट करते थे वर्ड में, तो हमारा डिजाइन और लेआउट टैब इंक्रीज हो जाता था रिबन बार में, बट यहाँ पे सिर्फ डिजाइन टैब इंक्रीज होगा। ऑल्ट की प्रेस करके देख लेते हैं। Ribbon tabs tab control table tools grouping design tab selected Alt है ना, डिजाइन टैब इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से अपने टेबल को डिजाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप ये भी sheet 1 कि यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट तो कर लिया, वहाँ पे रोज एंड कॉलम का बोलता था 10 a 1 ना, एनवीडिया हमारा स्क्रीन रीडर वहाँ पे रीड करता है, 50 a 2 बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 a 1 तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ऑल्ट की प्रेस करने पे अगर डिजाइन टाइप आपको मिल रहा है, तो आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। आप इससे भी पता लगा सकते हैं। B1 new notification B1 हम B1 में हैं अभी। अगर हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं, फिर देखिए क्या होता है।
Ribbon tabs, tab control, home tab selected alt. है ना। अब आप राइट एरो से या लेफ्ट एरो से डिजाइन टैब ढूंढिए, मिलेगा नहीं। करके दिखाती हूँ। Insert tab selected alt. Page layout, formulas tab, data tab select, review tab, view tab, Microsoft Office button drop down, ribbon tabs, tab control, home tab. है ना, क्योंकि हमने कर्सर जो अपना टेबल से बाहर कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे टेबल के अंदर होता तो डिजाइन टैब आता। Sheet 10:1. वापस A1 में आ गई मैं। Ribbon tabs, tab control, home, insert page, formula, data tab, review tab, view tab, table tools grouping, देखिए। design tab selected आ alt. गया डिजाइन टैब। राइट एरो से मैं नेविगेट करती गई, डिजाइन टैब आपको फिर से यहाँ पे मिल गया, क्योंकि हमारा कर्सर अभी टेबल के अंदर है। तो ये होता है एक्सेल शीट पे टेबल क्रिएट करना, कि इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रोज एंड कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे बस आपको एरिया का सिलेक्शन करना है और आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। तो कैसे लगा गाइस आज आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक ऐसी नई सीरीज़ के साथ, कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।